बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों से मोतवाना गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। पेश खिदमत है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अरसे की बात है, किसी शहर में असलम नाम का एक शख्स रहता था। उसकी बीवी सलमा बहुत नेक और ख़ूबसूरत थी। वह एक खूबसूरत घर में रहते थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया का हर सुख दिया था। उन्हें सिर्फ एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों शाम को जब सैर के लिए निकलते तो प्यारे प्यारे बच्चों को खेलते हुए देखकर उदास हो जाते। सलमा आह भरकर कहती, काश अल्लाह हमें भी एक खूबसूरत सा बच्चा अता करे। असलम उसे दिलासा देता और कहता, सलमा गम न करो, एक न एक दिन अल्लाह ज़रूर सुनेगा। सलमा हर वक्त इस सोच में खोई हुई रहती थी और घर में किसी काम में उसका दिल नहीं लगता था। उसके घर के करीब ही एक पुरानी हवेली थी, बहुत पुरानी और सुनसान। असलम और सलमा को उसके मालिक के बारे में कोई इल्म नहीं था। उन्होंने कभी किसी को वहां आते जाते नहीं देखा था। एक दिन सलमा अपने मकान की खिड़की में खड़ी थी। अचानक उसे हवेली के बागीचे में गोभी के फूल नजर आए। वो बहुत खुश हुई। उसने जाकर असलम से कहा, आपने गोभी के फूल देखे हैं? असलम ने हैरान होकर पूछा, कहाँ? सलमा बोली, आइए मैं आपको दिखाऊं। यह कहकर सलमा उसे खिड़की के पास ले आई और असलम को गोभी के फूल दिखाते हुए बोली, मेरा जी चाहता है मैं ये फूल पकाकर खाऊं। असलम बोला, इस हवेली का मालिक न जाने कौन है, सुना है यहाँ एक जादूगरनी भी रहती है। ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैं नहीं जानती, मुझे तो गोभी का फूल खाना है। असलम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने उसकी एक न मानी। आखिर मजबूर होकर असलम डरते डरते हवेली में गया और चंद फूल तोड़कर लाया। सलमा ने खुशी खुशी गोभी के फूल पकाए और दोनों ने खूब मज़े से खाए। दूसरे दिन सलमा ने असलम को दोबारा फूल लाने के लिए मजबूर किया। न चाहते हुए भी उनके हवेली में जाना पड़ा। उसने डरते डरते चंद फूल तोड़े। जब वापस आने लगे तो एक खौफनाक आवाज़ आई, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक डरावनी सूरत वाली औरत खड़ी थी जो दरअसल एक जादूगरनी थी। खौफ के मारे उसके हाथ से फूल गिर पड़े। तुम्हें ये फूल तोड़ने की जरूरत कैसे हुई? जादूगर ने खौफनाक आवाज में कहा। असलम बहाना बनाते हुए बोला, मेरी बीबी बीमार है, यह फूल खाने से वह अच्छी हो जाएगी, इसलिए ले जा रहा हूँ। जादूगरनी बोली, मैं तुम्हें एक शर्त पर फूल दे सकती हूँ कि तुम्हारे यहाँ जो पहले बच्चा होगा वो मुझे दोगे। असलम बेहद खौफजदा हो गया। उसने जान बचाने के लिए जादूगरनी की यह शर्त मान ली, पर जादूगरनी ने उसे फूल ले जाने की इजाज़त दे दी। वक्त गुजर गया। असलम और सलमा गोभी के फूलों का वाकया भूल चुके थे। उन्हें जादूगरनी से क्या हुआ वादा भी याद न रहा। कुछ अरसे के बाद उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। असलम और सलमा की खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने उसका नाम नीलम रख दिया। इस खुशी के मौके पर असलम गरीबों में खैरात बांट रहा था कि अचानक जादूगरनी ने नीलम को अपनी गोद में उठा लिया और बोली, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? जी। पर असलम ने सलमा की तरफ देखा। सलमा ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। मगर जादूगरनी ने उसकी एक न सुनी और नीलम को लेकर चलती बनी। जादूगरनी उसे अपने हवेली में ले गई और बड़े प्यार से उसकी परवरिश करने लगी। नीलम जूं जूं बड़ी होती गई उसके बाल आम लड़कियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लंबे होते गए। जादूगरनी ने नीलम को एक बहुत ऊंचे मीनार में रखा। यह मीनार शहर से बहुत दूर था। इसके ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था जहां नीलम रहती थी। इस कमरे से ना तो नीलम नीचे आ सकती थी और न ही कोई ऊपर जा सकता था क्योंकि मीनार में सीढ़ियां नहीं बनाई गई थी। जब भी जादूगरनी नीलम से मिलने आती तो नीचे से आवाज़ देती, नीलम बाल नीचे गिराओ। नीलम अपने लंबे बाल खिड़की से नीचे लटका देती और जादूगरनी उसके सहारे ऊपर पहुंच जाती। नीलम से मिलने के बाद इसी तरह नीचे आ जाती। एक दिन एक शहजादा अपने शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए इधर आ निकला। मीनार के करीब आकर उसने अपना घोड़ा एक तरफ खड़ा कर दिया और हैरानी से मीनार को देखने लगा। अभी वह मीनार को देख ही रहा था कि उसे दूर से जादूगरनी आती हुई दिखाई दी। वह फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया।
थोड़ी देर बाद जादूगरनी मीनार के पास पहुंची और खिड़की की तरफ मुंह करके जोर से बोली, नीलम बाल नीचे गिराओ। नीलम ने बाल नीचे लटकाए और जादूगरनी उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। शहजादा झाड़ी के पीछे ठहरकर ये सब कुछ देख रहा था। जादूगरनी जब खिड़की के रास्ते अंदर चली गई तो शहजादा सोचने लगा कि यह नीलम कौन है और जादूगरनी ने इसे क्यों कैद कर रखा है। यह राज मालूम करने के लिए शहजादा वहीं बैठकर जादूगरनी के वापस जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद जादूगरनी मीनार से नीचे उतरी और वापस चली गई। उसके जाने के बाद शहजादा मीनार के पास आया और खिड़की की तरफ मुंह करके वही अल्फाज को दोहराया, नीलम बाल नीचे गिराओ। नीलम ने फौरन अपने बाल नीचे गिरा दिए। शहजादा बालों के सहारे ऊपर पहुंच गया। नीलम ने आज तक जादूगरनी के सिवा किसी को नहीं देखा था, इसलिए वह शहजादे को देखते ही चौंक पड़ी और घबराकर बोली, आप कौन है आप? शहजादा इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं नीलम, मैं एक शहजादा हूँ, मुझे अपना हमदर्द समझो। नीलम यह सुनकर बहुत खुश हुई, मगर जादूगरनी का ख्याल आते ही वह रोने लगी। शहजादे ने रोने की वजह पूछी तो नीलम ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए कहा, अगर जादूगरनी को आपके यहाँ आने का इल्म हो गया तो वह हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। शहजादा बोला, फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। यह कहकर शहजादा वापस चला गया। जाते वक्त शहजादा अपनी टोपी वहीं भूल गया। दूसरे दिन जादूगरनी शहजादे से पहले वहां पहुंच गई। मैं इस पर पड़ी हुई टोपी देखते ही वह समझ गई कि जरूर यहाँ कोई आया है। इसने टोपी की तरफ इशारा करते हुए नीलम से पूछा, सच सच बताओ मेरे बाद यहाँ कौन आया था? जादूगरनी को गुस्से में देखकर नीलम डर गई और सब कुछ सच सच बता दिया। जादूगरनी यह सुनते ही आग बबूला हो गई। इसने फौरन कैंची पकड़ी और नीलम के बाल काट दिए। नीलम को अपनी खूबसूरत बाल कट जाने का बहुत दुख था। थोड़ी देर बाद शहजादा भी मीनार के पास पहुंच गया। ज्यों ही खिड़की की तरफ मुंह करके कहा, नीलम बाल नीचे गिराओ, तो जादूगरनी ने नीलम के कटे हुए बाल नीचे लटका दिए और खुद खिड़की के पीछे छुप गई। शहजादा जब ऊपर पहुंचा तो जादूगरनी ने उसे धक्का दे दिया और शहजादा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। गिरते ही अंधा हो गया। शहजादा बहुत दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक दिन उसे एक गाने की आवाज़ सुनाई दी। शहजादा समझ गया कि यह आवाज़ नीलम की है। शहजादा आवाज़ों की तरफ दौड़ा लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ा। उस वक्त नीलम ने भी शहजादे को देख लिया। वह भागकर उसके पास आई और उसका जख्मी सर अपनी गोद में रख लिया। जब उसे मालूम हुआ कि शहजादा अंधा हो चुका है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े जो सीधे शहजादे की आंखों में जा गिरे। इस वक्त शहजादे की आंखें ठीक हो गई। उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। नीलम ने शहजादे को जादूगरनी के बारे में बताया कि वो उस दिन से बीमार हो गई थी और मर गई। इसके बाद से मैं आज़ाद हो गई। शहजादा नीलम को अपने महल में ले गया। कुछ दिनों के बाद इसकी शादी हो गई और वह हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी ये वीडियो बआसानी पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।